हेलो गाइस, कैसे हैं सभी लोगों का स्वागत है हमारे एक और ब्लॉग में। हम आ गए आप लोगों के लिए एक और नया ब्लॉग लेके। तो अभी होने जा रही है कथा। तो हमने सोचा हम लोगों को कथा भी दिखाते हैं, किसी विध से हमारे यहाँ कथा होती है। आप लोग वीडियो में बने रहना और कथा ज़रूर सुनना, ठीक है। और कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। तब राजा ने बिना उनकी बात सुने उन्हें कारागार में डालने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार की आज्ञा से उनको कठिन कारागार में डालने का धर्मी छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण वहां श्राप के कारण साधु वेश की पत्नी लीलावती वे पुत्री कलावती घर पर बहुत दुखी हुई। उनके घर में रखा धन चोर चुरा कर ले गई। शरीर में मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित भर की चिंता में कलावती ने एक ब्राह्मण के घर गई। उसने ब्राह्मण को श्री सत्यनारायण भगवान को करते देखा। उसने कथा सुनी। प्रसाद घट कर घर आई। माता ने कलावती से पूछा, हे पुत्री, तू अब तक कहाँ रही व तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने ब्राह्मण के घर से सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है। कन्या से सुनकर लीलावती ने सत्यनारायण भगवान के पूजन की तैयारी की। उसे परिवार बंधु से सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन किया और व्रत किया। प्रार्थना की और मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र लौट आए। साथ ही प्रार्थना की सबका अपराध भी क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान संतुष्ट हो गए। उन्हें चंद्रपुर को सुबह में दर्शन देकर राजन, तुमने बंदी बना रखा निर्दोष को बेटा में छोड़ दो। उनका धन तुमने ग्रहण कर लुटा दिया। तेरा दंड आदि पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा शेषव चंद भगवान का ध्यान होगी। काल राजचंद केतु ने को अपना सुबह सुनाया और सैनिकों को आज्ञा दी दोनों बड़े पुत्रों को कैद से मृत्यु से लाया जाए। दोनों ने आते राजू प्रणाम किया। राजा कुलोचनों में कहा, हे मान भागो, तुम्हें भाभी वैसे सकट दुख प्राप्त हुआ। अब तुम्हें को गए तुम मुक्त हो। इसके बाद राजा ने उनको वचन पहनवाए तथा उनका जितना धन लिया था उससे दोनों लौटाकर राजा से विदा किया। धन सब नगर को चल दिए थे। फिर इतिहास में से सदैव भगवान की चावल सदैव भगवान की। श्री सूत जी ने आगे कहा कि बेशनी मंगलाचार्य के यात्राम की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी देर आगे बढ़ने पर दंडी बेदारी से संतों से पूछा, हे साधु, तेरे नाम में क्या है? अभिमानिक बड़ी किस्ता बोला, है दंडी क्यों पूछते हैं? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरे नाम में तो बिल्कुल त्याग बड़े हैं। वेश का कठोर वचन सुनकर दंडी बेदारी से, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कह वहां से चले जाकर सुनकर नर बैठ गए। दंडी महाराज जाने 50 साधु विष्णु नित्य क्रिया से निवृत्त निवाद ना कुछ देकर अचंबा के तथा नाव में बेल के त्याग देखकर मूर्छा जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर भी अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसके दामाद ने कहा, शोक ना करें, यह दंडी महाराज का श्राप है। अतंत को चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दांत के बाद पहुंचा और अत्यंत भक्ति से प्रणाम करके बोला, मैंने जो आपसे सत्य वचन किए थे, मैंने जो आपसे झूठ बोला था, उसके लिए मुझे क्षमा करें। ऐसा कह वहां से तो रोने लगा। तब दंडी भगवान, बड़ी बड़ी पुत्र, मेरी आज्ञा से बार तुझे दुख प्राप्त हुआ है। तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बेचने का, हे भगवान, आपकी माया में ब्रह्मा देवता भी आपके रूप को नहीं जान पाते, तब मैं अज्ञानी वाला कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हुए, मैं अपने साथ का आपकी पूजा करूंगा। मेरी रक्षा करो, प्रसन्न मेरी नौकरदन से परिपूर्ण कर दो। उसके बाद के वचन सुनकर से सत्यनारायण भगवान प्रसन्न होंगे और के साथ साथ हृदय का अंतर ध्यान होगी। तब दामाद दोनों नाव पर आकर देखा कि नाव से परिपूर्ण है। तो भगवान से सत्यनारायण को साथियों से अपने नगर में चला। जब वे अपने नगर निकट पहुंचा, दूत को अपने घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर आदर के साथ उसकी पत्नी को नमस्कार किया और कहा, आपकी पति अपने दामाद से इस नगर से पागे हैं। लीला तो इसकी कन्या कलावती उस समय भगवान का पूजन कर रही थी। दूत का वचन सुनकर साधु की पत्नी ने बड़ी हर्ष के साथ सत्य भगवान का पूजन पूर्ण किया और अपनी पुत्री से कहा, मैं अपने पति दर्शन को जाती हूँ, तो काट पर शीघ्र आ जाना। परंतु पुलाती पूजन प्रसाद को छोड़कर अपने पति दर्शन के लिए चली गई। प्रसाद के कारण सत्य भगवान ने रुक्ष के पति को नासिक पानी में डुबो दिया। कलावती में पति को ना देखकर रोती जमीन पर गिर पड़ी। नौकर डोहन करने होते देखकर सांग्र बोला, हे प्रभु, मुझसे मेरे परिवार से जो भी भूल उसे क्षमा करो। उसके दिन में सुनकर सदवान प्रसन्न हो गया। आकाशवाणी बेस से, तेरी कन्या मेरा प्रसाद छोड़कर आई, इसके पति आदर्श हुआ है। यदि वह जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो उससे इसका पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया और फिर आकर अपने पति दर्शन किए। तत्पश्चात साधु वेश ने वहीं बंद आने से श्री सत्यनारायण का पूजन किया। इस लोक का अंत में सुखलोक को चला गया। इतिहास चौथा सदैव भगवान की। सदैव भगवान की। श्री सूत जी ने आगे कहा कि हे ऋषियों, मैं एक भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजापालन
प्रजापालन नाम का राजा हुआ था। उसने भगवान सत्य को बहुत दुख पाया। निक्ष में राजा बने वन पशुओं को मारकर बढ़ के नीचे आवास में ग्वाल वालों भक्तिभाव से श्री सत्यनारायण जी का पूजन करते देखा। पृथ्वीराज देखकर भी अज्ञान ना तो वहाँ जो भगवान का पूजन होता वहाँ गया, उन्होंने भगवान सत्य को नमस्कार किया। जब ग्वाल वालों ने भगवान के प्रसाद के सामने रखा, तब प्रसाद को त्याग कर अपने नगर को चला गया। उस नगर में पहुँचकर देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो गया। वे समझ गया भगवान सत्यदेव ने नष्ट किया है। तभी जब वापस आया, ग्वाल वाले से भी गया, पूजन प्रसाद खाया, तो सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा ही हो गया। दीर्घ काल तक शुभ होकर मरने बस लोक को चला गया। जो मनुष्य को करेंगे, प्रेम पूर्वक कथा को सुनेंगे, उन्हें से सत्यनारायण भगवान की कृपा से धन प्राप्त होगी। वंदे से मुक्त निर्भय जाते हैं, संतान प्राप्त होती है तथा समुद्र धाम को जाते हैं। जिन्होंने पहले सबको किया था, उनके दूसरे जन्म की कथा भी सुनी। सतानंद नामक दत्त ब्राह्मण ने व्रत किया, जिसने सुदामा को जन्म लेकर श्री कृष्ण की भक्ति को मोहराज किया। नाम के महाराज के राज दशरथ बने। श्री रंगनाथ का पुण्य वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। साधु विष्णु कर अपने खुद कार्य से होकर मोहराज किया। बीवी सेवक का फल था। इस समय मनोही जिन्होंने बहुत से लोगों को भगवान भक्ति लेकर मोहराज किया। लकड़ियारा भी लग नामक राजा हुआ, जिसमें राम के चरणों की सेवा कर मोहराज किया। इतिहास खंड 5 श्री सत्यदेव भगवान की सदैव भगवान की जय। खड़े हो जाओ सब लोग, खड़े हो जाओ सब लोग। आरती के सब लोग। बोले श्री भगवान की जय। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा रतन जड़ित सिंहासन, अद्भुत छविराजे स्वामी, अद्भुत छविराजे। नारद करत निरा जन घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रगट भय कल कारण, दिज को दरस दियो स्वामी, दिज को दरस दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन कर, बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा दौड़े भले भील कठारो, इन पर कृपा करी स्वामी, इन पर चंद्रचूड़ एक राजा, जिनकी विपत्ति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा बेस मनोरथ पायो, श्रद्धा तजी दीनी स्वामी, श्रद्धा दीनी। सो फल भोग्यो प्रभु जी, सो फल भोग्यो प्रभु जी, फिर स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा भाव भक्ति के कारण, छिन छिन रूप धर्यो स्वामी, छिन छिन धर्यो। श्रद्धा धारण की नितिन को काज सरयो। ओम जय लक्ष्मी रमणा ग्वाल बाल संग राजा, वन में भक्ति करी स्वामी, वन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीनो, मन वांछित फल दीनो, दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा चढ़त प्रसाद सवाया, कदली फल में वा स्वामी, कदली धूप दीप तुलसी से, धूप दीप तुलसी से राजी सती देवा। ओम जय
लक्ष्मी रमणा श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहते शिवानंद स्वामी कहते हरि हरे स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा बोले सत्यनारायण स्वामी की थाली को उठा लो इधर से घूमो सीधे सीधे ले आओ प्रसाद रखो बैठ जाओ रखो तो प्रसाद हाथ रो से जल सोमवाती के सारा तो कौन शांति शांति तिलक रो दी करो ऐसा कौन सा दिन का